हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। सुबह के लगभग 7:30 बज रहे हैं। आज 6 जनवरी 2023 यानी शुक्रवार का दिन, सबसे इम्पोर्टेंट दिन। क्यों? क्योंकि हफ्ते का आखिरी दिन जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है एज पर टेक्निकल और डाटा पॉइंट्स के एंगल के ऊपर। अगर आज पॉजिटिव क्लोजिंग अगर होती है तो अगले हफ्ते की शुरुआत भी अच्छी हो सकती है। और आज रेड कैंडल फिर से जनरेट होगा क्लोजिंग के टाइम पे, तो फिर अगला हफ्ता भी बुरा हो सकता है। ये इंडिकेशंस मिलता है टेक्निकल और डाटा पॉइंट्स के ऊपर शुक्रवार के दिन। इसलिए शुक्रवार का दिन बहुत ही अहम माना गया है टेक्निकल चार्ट और डाटा पॉइंट्स के एंगल पे शेयर मार्केट में दोस्तों। चलिए, शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज प्लीज नोट करके रखिए। मैं और मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि कल हमारा मार्केट अच्छा खासा गिरा, लेकिन नीचे से कवर हो गया। और कल रात को अमेरिकन मार्केट लगभग 340 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया दोस्तों। और ये बहुत बड़ी गिरावट है। और दिन के न्यूनतम स्तर पे तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा ऊपर क्लोज हो गया, लेकिन खराब इंडिकेशंस है मार्केट में। अमेरिकन मार्केट लगातार गिरते जा रहा है। अभी डाउ फ्यूचर लगभग 100 पॉइंट प्लस में है। ये राहत की वाली बात है, अच्छी बात है हमारे लिए। और हमारा एग्जिक निफ्टी अभी 20 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है, यानी फ्लैट ओपनिंग के संकेत दिखा रहा है दोस्तों। तो फ्लैट ओपनिंग के बाद क्या हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्लैट ओपनिंग होने के बाद नीचे या ऊपर दोनों मूवमेंट्स पॉसिबल होते हैं जनरली। और आज शुक्रवार है तो आज मूवमेंट तो बहुत बड़े होंगे। और जैसे कि मैंने कल नक्षत्र ज्योतिष में भी बोला था कि आज राहु का भी नक्षत्र है। सो आपको केयरफुली रहना है, प्रॉपर हेजिंग, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही रहना है दोस्तों। दोस्तों, इंडिकेशंस फ्लैटिश है। एशियन मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव है। जापान का मार्केट पॉजिटिव है हल्का सा। हांगकांग का मार्केट भी हल्का सा पॉजिटिव है, यानी फ्लैटिश है। नीचे ऊपर दोनों खेल खेल रहे हैं। यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैटिश है। डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट अभी मैंने बोला प्लस में है। हमारा एजेक्ट निफ्टी -20 पॉइंट में है। और क्रूड ऑयल जो है वो फ्लैटिश ही क्लोज हो गया, यानी 78-79 डॉलर के आसपास ही क्लोज हो गया। कोई इंडिकेशंस नहीं है क्रूड ऑयल में। इंडियन रुपीज अच्छा स्ट्रांग हो गया डॉलर के मुकाबले 25 पैसे, 25 पैसे से स्ट्रांग हो गया इंडियन रुपीज। ये अच्छी बात है हमारे लिए, ठीक है। पुट कॉल रेशो भी वही है, 0.70 के पास दोनों ही है, 0.67 और 0.73, यानी कुछ भी नहीं है। 0.70 के पास पुट कॉल रेशो है। लेकिन आज फ्राइडे है और हफ्ते का पहला दिन है। वीकली हफ्ते का पहला दिन है दोस्तों। आज पुट कॉल रेशो नया आता है। ये मैंने कल की बातें की आपको, एक्सवाई पुट कॉल रेशो की 0.70 के आसपास दोनों हैं। लेकिन आज जो नया पुट कॉल रेशो अभी ओपन होगा, तो मुझे लग रहा है कि वो 0.75 के आसपास रह सकता है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में 0.75 से 0.80 के आसपास पुट कॉल रेशो, जो कंफर्टेबल ही है और ओवरसोल्ड के आसपास है, यानी फिर से एक नीचे से बाउंस बैक मार सकता है मार्केट अगर नीचे गया तो। लेकिन लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको इंपॉर्टेंट देखने हैं, ठीक है। एफआई और डीआई की फिगर निराशजनक है, अच्छी नहीं है, क्योंकि डीआई ने भी बहुत दिनों के बाद पहली बार सेलिंग की है। सेलिंग इतना ज़्यादा नहीं है, 150-200 करोड़ का सेलिंग ज़्यादा नहीं माना जाएगा, लेकिन सेलिंग तो की है डीआई ने। अभी तक खरीदता था, लेकिन डीआई ने भी सेलिंग किया है। और एफआई ने हमेशा की तरह सेलिंग की है 1450 करोड़ का। ओके, 1450 करोड़ के आसपास का माल एफआई ने बेचा है, जो लगातार बेचते जा रही है। लेकिन थोड़ा अभी कल कम बेचा है, ऐसा ही हम लोग बोल सकते हैं। अभी तक वो 2-2.5 हजार करोड़ माल बेचता था, अभी 1450 करोड़ का माल बेचा है। लेकिन डीआई ने सेलिंग किया, ये थोड़ा खराब है। इसका मतलब कल जो शॉर्ट कवरिंग नीचे से आ गई है, वो तीसरी महाशक्ति यानी रिटेलर्स की हो सकती है, या बड़े बड़े ऑपरेटर्स की हो सकती है, जो उनके फंसे हुए कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग के जो ये है पोजीशंस है, ओके, उसके ऊपर उनको वाइंड अप करना पड़ता है, क्योंकि वीकली एक्सपायरी दिन उनको खत्म ही करना पड़ता है वो वायदा। वायदा कारोबार बोलते हैं इसके लिए। उसके कारण ये मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ गई थी। लेकिन आज सस्टेंस हो गया मार्केट में, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों।
ठीक है। लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर आते हैं हम लोग दोस्तों, अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी के बाकी के ट्रिगर्स। इंडिया विक्स कम हो गया था कल, 15 के नीचे, 15 के नीचे है, सो कंफर्टेबल ही है। 20 के नीचे कंफर्टेबल होता है इंडिया विक्स, तो डरने वाली बात नहीं होती है। लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस निफ्टी, निफ्टी जो 18,000 के हल्के से नीचे क्लोज हो गया। आपको आज देखना है कल का जो न्यूनतम स्तर था लगभग 17,900 के थोड़ा सा नीचे, 17,880 आप मान लीजिए। तो आज आपको 17,880 के नीचे जाता है या नहीं ये देखना है। अगर 17,880 17,880 के नीचे अगर जाता है निफ्टी, तो फिर बेरिश हो जाएगा, बहुत ही खराब रहेगा। फिर 17,800 की यात्रा आराम से कर सकता है निफ्टी। तो कल का जो लो पॉइंट है वो आपको देखना है। आपको मैं समझा रहा हूं दोस्तों टेक्निकल और डाटा पॉइंट कैसे दिखाते हैं, क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है और मुझे सिखाने के लिए बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को। ओके, तो आप ये सीखिए, अंडरलाइन कीजिए कि कल का जो लो पॉइंट है 17,880 के आसपास का निफ्टी का, वो आपको देखना है। उसके नीचे अगर टिक पाता है तो 17,800 झट से आएगा, उसके ऊपर वहां 880 के आसपास वो फिर से कवर हो सकता है, तो वहां आप बाय कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन 17,880 के नीचे गया निफ्टी तो फिर नीचे जा सकता है। ठीक है, ऊपर कौन से लेवल है? ऊपर 18,050 18,050 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 18,000 के ऊपर कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों हो गई है, कॉल राइटिंग ज़्यादा हो गई है। सो आपको 18,050 का लेवल अगर क्रॉस करेगा निफ्टी तो ही फिर 18,120 के पास जाएगा बाद में, क्योंकि 18,100 यानी 18,100 के ऊपर भी अच्छी कॉल राइटिंग है। उसके बाद 18,120 लेवल देखना है आपको, उसके ऊपर टिक पाया तो 18,150, उसके बाद 18,200 का लेवल जहां कॉल राइटर्स मजबूत है। मोटा मोटी 18,250 18,250 के ऊपर अगर निकलता है निफ्टी किसी भी कारणवश और वहां टिकता है तो बुल रन आएगा, जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आएगी मार्केट में, फिर आराम से हम लोग 18,400 तक जा सकते हैं। यानी ऊपर का लेवल आपको 18,250, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और नीचे 17,800 लेवल 17,800। तो 17,800 से 18,250 इस लेवल में टाइम पास कर सकता है निफ्टी। ओके, ये आप मोटा मोटी मान लीजिए। नीचे आपको लेना है, ऊपर आपको देना है। क्लियर? बैंक निफ्टी 42,600 42,600 के ऊपर क्लोज हो गया। आज 42,500 42,500 का लेवल आपको देखना है, जहां अच्छी पुट राइटिंग हो गई है, कॉल राइटिंग भी हो गई है, लेकिन वो एक आपको सपोर्ट का काम करेगा 42,500। जब तक 42,450 लेवल तोड़ता नहीं है तब तक बैंक निफ्टी में एक बड़ी नीचे गिरावट नहीं दिखाई दे रही है। तो 42,300 अगला टारगेट रहेगा। जो कल का जो आपने देखा रहेगा 42,250 से 300 के आसपास जो न्यूनतम स्तर बैंक निफ्टी ने दिखाया था, वो आपका इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर 42,200 तोड़ता है तो फिर झट से 42,000 आ सकता है, 42,000 आराम से आ सकता है। 42,200 तोड़ना नहीं चाहिए बैंक निफ्टी ने नीचे के लेवल पे। 42,500 भी सपोर्ट है, 42,300 200 भी सपोर्ट है, 42,000 बहुत ही मजबूत सपोर्ट है। 42,000 के नीचे बहुत वीक हो जाएगा बैंक निफ्टी, फिर 38,000 के डायरेक्ट टारगेट आते हैं दोस्तों एज पर टेक्निकल, ये मैं क्लियर बोल रहा हूं आपको। ऊपर 42,800 42,800 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके नीचे ऊपर 42,850 अगर क्रॉस करते हैं तो 43,000 का लेवल आराम से आ सकता है बैंक निफ्टी में, क्योंकि शॉर्ट्स बहुत अच्छे बने हुए हैं बैंक निफ्टी में। सो शॉर्ट कवरिंग जोर से आ सकती है अगर कोई ट्रिगर अच्छा पॉजिटिव मिल गया तो मार्केट को। ठीक है, सो आपको ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस आराम से मेंटेन करना है और उसके अकॉर्डिंग टू चलना है। या लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस रट्टा मार के आपके दिमाग में रखिए, या कोई कागज पे लिख के रखा तो भी चलेगा, आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, और आज आपको देखना है आईटी के स्टॉक्स अगर नीचे मिलते हैं तो आपको बाय करना है, इन्फोसिस टीसीएस विप्रो जैसे शेयर में। ठीक है, नीचे अगर मिल गया तो बाय करना है, लेना है, लेकिन स्टॉप लॉस कुछ मेंटेन करना है। आपके मन के ऊपर जो है, जो आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के जो ऊपर का जो स्टॉप लॉस रहता है वो मेंटेन कीजिए। ठीक है, आपको लगता है अगर 2-3 हजार का ही मैं रिस्क ले लूं तो नीचे 2-3 हजार 4 हजार का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो, आपके ऊपर है दोस्तों, उसके ऊपर करना है। और आज रिलायंस के ऊपर भी थोड़ी विशेष नजर होनी चाहिए, क्योंकि रिलायंस शेयर एक फ्लैटिश काइंड का एक टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर बेस बना चुका है, नीचे पे लेवल पे 2500 के आसपास। सो रिलायंस के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए आज रिलायंस क्या करता है। अगर रिलायंस अगर अच्छा करेगा, आईटी के स्टॉक्स अच्छा करेंगे तो नेचुरली निफ्टी अच्छा करेगा, और निफ्टी अच्छा करेगा तो सब सेक्टर अच्छे करेंगे। ओके, वैसे ऑटो वीटो सब सेक्टर अच्छे कर रहे हैं, मेटल सेक्टर भी फ्लैटिश है,
मेटल सेक्टर भी अच्छा कर सकता है आज का दिन। सो आपको देखना है मोटा-मोटी आज क्या हो सकता है, ओके? स्टॉक्स के ऊपर ध्यान रखना है क्योंकि स्टॉक्स के ऊपर बहुत निर्भर होता है मार्केट ऊपर के लिए। और निफ्टी 50 के जो दिग्गज शेयर है उसके ऊपर ध्यान रखना है आपका। कल एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो थोड़ा खराब था। गिरने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा थी और बढ़ने वाले शेयरों की संख्या कम थी उसके बाद। लेकिन ऑलमोस्ट 40-60% वाला मामला था। इतना ज़्यादा खराब नहीं था क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप जो स्टॉक्स थे वो बहुत ही अच्छे बढ़े थे दोस्तों। सो आज उस उनके ऊपर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। सो दोस्तों, विश्लेषण यही खत्म करता हूँ। ओके, बेस्ट ऑफ लक आज के दिन के लिए, ट्रेडिंग के लिए। कुछ ना कुछ कमा के जाइए, घर वालों को दिखाइए आपकी कमाई। यही मैं चाहता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के कार्यक्रम में कल, क्योंकि आज फ्राइडे है, हफ्ते का आखिरी दिन है। कल टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के कार्यक्रम में ज़रूर मिलूंगा दोस्तों। अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए। नए दर्शक सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं। अगर दबाने के बाद आपको हर दिन प्री मार्केट रिपोर्ट, सुबह मार्केट शुरू होने के पहले टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स और ज्योतिष शास्त्रीय प्रिडिक्शन दोपहर में मिलेंगे दोस्तों। सो ये सभी कार्यक्रम आपको इसी यूट्यूब पे चैनल पे मिलेंगे अगर सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू।